हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ओशो को। ओशो कहते हैं दोस्तों, कठिनाइयाँ और बुराइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, पर आदमी जब अस्त-व्यस्त हो जाता है, जब उसे इनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं सूझता है। हम जब किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो लाख चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन सब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आचार्य रजनीश ओशो जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया है। वे अपने एक प्रवचन में बताते हैं, एक शराबी ने 4 दिन पहले मुझे कहा कि छूटती नहीं। मैंने कहा, तू फिक्र ही छोड़ दे। छोड़ना भी क्या, शराब ही पीता है, किसी का खून तो नहीं पी रहा। वह थोड़ा चौंका। उसने कहा, लेकिन शराब बड़ी बुरी चीज़ है। मैंने कहा, रहने दे, बुरी है तो क्या हुआ, बुरी पर ज़्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि जीवन में बड़े जटिल नियम हैं। अगर तुम बुरे को छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान दो तो तुम बुरे से ही आश्त होते जाओगे। जिस चीज़ पर ध्यान दो उसी से सम्मोहित हो जाते हो। आँख लगाकर देखते रहो किसी चीज़ को, तुम उसके प्रभाव में पड़ जाते हो। तुम छोड़ दो फिक्र, शराब की फिक्र मत कर, ध्यान की फिक्र कर। तेरी जीवन ऊर्जा ध्यान की तरफ जाने लगे, किसी दिन अपने आप तू पाएगा शराब गई, पता भी नहीं चलेगा कैसे छूटी। पता न चले तो मज़ा नहीं रहा, छोड़ना पड़े तो बात ही क्या हुई। छोड़ कर छोड़ी तो क्या खाक छोड़ी, छोड़ी ही नहीं, छोड़ कर छोड़ी तो क्या खाक छोड़ी। रेखा छूट जाएगी, घाव बन जाएगा, सदा के लिए वह उचित नहीं है। फिर कभी गिरने का डर रहेगा। छूटनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ बिरहट मिले, कुछ बड़ा मिले तो छूट जाती है। इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम्हें परमात्मा के पास जाने से रोक सके। हाँ, तुम ही रुकना चाहो तो बात अलग है, लेकिन जब तुम मेरे पास आए हो तो उसका अर्थ है कि तुम जाना चाहते हो। बात पूरी हो गई। तुम तमाशी हो कि राजसी की, सात्विक कुछ अंतर नहीं पड़ता। तुम सात्विक हो या आस्तिक, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम जहाँ हो मैं वहीं से काम शुरू करता हूँ। मेरे द्वारा सबके लिए खुले हैं, मेरे गेट सबके लिए खुले हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान से इस प्रेरक कहानी को सुनिए। यह कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। दोस्तों, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, आज उसे बचाने से कोई लाभ न होने वाला नहीं था, और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चढ़ जाता। जैसे किसान तथा
उसके पड़ोसी उस पर फावड़े मिट्टी गिराते, वैसे वैसे हिल हिलकर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिएं, यही इस कहानी का उपदेश है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।